एनपीएसडब्ल्यू का, कांस्टेबल का, हमारा ड्राइवर का भी साथ होता था, परंतु वो भाई टेक्निकल में आ गया। तो हमारे को भी सरकार ने ये कहा पिछली मीटिंग में, बीएड भी है, पहली तो मांग हमारी ये है सर। दूसरी 1992 से 2000 तक के लगे चालक परिचालक नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाए। देखो एक बात है, जो हमारे 3 जो कैटेगरी है, सबसे कम प्रमोशन अभी देखो एक बात तो कहनी पड़ेगी सरकार में, जब हमारा पे ग्रेड 8 के 16-24 में लग जाए तो 8 साल के बाद कंडक्टर से सब इंस्पेक्टर का राइट बढ़ता है और 16 साल में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का बनता है। हमारे एक्सपीरियंस नहीं, अरे भाई एक्सपीरियंस तो जब होगा जब आप प्रमोशन दोगे, आपने प्रमोशन ही नहीं दी। तो साथियों कि हमने एक बात रखी थी कि भाई हमारे 24 डिपो 13 सब डिपो और यार्ड मास्टर कुल 36, तो हमने पीछे सारा रिपोर्ट बनवा दिया, उसमें भी 26 बना रखी थी। देखो मैं आप एक बीच में दूं, मेरे पीछे कुछ लोगों ने मुद्दा परचेजिंग हाई परचेजिंग कमेटी बन गई है, ऑर्डर दे दिए हैं, परंतु 3 साल से वो 1000 गाड़ियाँ ना आने का कारण हमारे स्टाफ को एक्सेस दिखाया जा रहा है। जो 1000 जो स्टाफ के लिए जो दूसरे विभागों में भेजने का जो कार्य कर रहे हैं, वो सरकार केवल एक ही कारण है कि गाड़ियों की संख्या कम होना। 4500 गाड़ियों के फ्लीट से आज हमारी 3000 गाड़ियाँ रह चुकी हैं और हमारी सरकार से बार बार यही मांग है कि हरियाणा रोडवेज एक ऐसा विभाग जो कि हरियाणा का नाम, अगर सबसे ज़्यादा नाम रोशन छोटा हा प्रांत, हमारा सबसे छोटा प्रांत, अगर मानचित्र पर अंगूठे पर ना अंगूठा रख दे तो ढूंढने से नहीं पावे। मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा का नाम अगर रोशन किया है तो सबसे ज़्यादा हरियाणा रोडवेज ने किया। ठीक है, हमारे हर चीज़ में अग्रणी है, गेमों में, ओलंपिक में, हर चीज़ में मेडल ले रहे हैं, परंतु पुराने समय से आज भी हमारी 7 स्टेटों में बस चलती थी, जो कि हर एक स्टेट के अंदर किसी भी कॉरपोरेशन की कितनी नई गाड़ी हो, हर भारत का नागरिक हमारी रोडवेज की गाड़ी में बैठना पसंद करता है। और इस चीज़ को हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि आप जो ये कार्य कर रहे हो, आप घाटे का सवाल ही पैदा नहीं है। अगर 42 कैटेगरी को इसके अंदर संयोजित किया जाए तो ये गाड़ियाँ सिल्वर की तो छोड़ो चांदी की बन जाए। इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं होती जो कि पैर देते पैसे। वैसे कोई भी आप इंडस्ट्री लगा लो, आउटपुट 6-6 महीने साल लग जाता है। एक इंडस्ट्री रोडवेज ऐसी है जिसमें कोई भी यात्री पैर रखता है तो तुरंत पैसे देता है। इसमें कोई तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है कि इस तरह रोक हो जाएगी? क्या अगली रणनीति बनाई गई है? क्या सबसे पहली तो रणनीति हमारी 10 तारीख की भी यही है। हम सरकार से एक ही सवाल करेंगे कि आपने पीछे भी 10 तारीख को मीटिंग करी, वो गाड़ियाँ का आप हवाला दे रहे हो जो बार बार लाने का, अगर हमारा विभाग तभी तो ठीक होगा। पर सबसे पहले तो हमारी रणनीति आप गाड़ी डालो, आप जिम्मेवारी से भाग रहे हो। प्राइवेट ऑपरेटर भी बस लेकर घुमा रहा है। सबसे पहले हमारी रणनीति है विभाग के अंदर गाड़ी डाली जाएंगी तो तभी। जैसे मैं आपने उदाहरण देता हूँ, 96 से लेकर 99 तक चौधरी बंसीलाल का राज था। 3 साल उस दौरान, 3.5 साल हमारी HRIC को ताला लग गया था, ना कोई भर्ती करी थी, ना कोई बेड़े में गाड़ी डाली थी। वो खमियाजा 3.5 साल का। उसके बाद जब 99 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई तो चौटाला साहब ने वो गाड़ियाँ HRIC दोबारा चालू करी, विभाग में भर्ती करी, बेड़े में जान आ गई। वो स्थिति उस या तो हमारी आई थी 98 में और या आज हमारी स्थिति थी ऐसे ही दोबारा। अब ये 2021 में आ गई। उस टाइम में भी हमारा बेड़ा ऐसे सुकुड़ का आ गया था। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार हमारे बेड़े में गाड़ियाँ डालें सबसे पहले, और बाकी बात की बात है। ठीक, भाषण में वामपंथियों का वो करा था, वामपंथी रोडवेज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वो क्या इस तरह का मुद्दा है? देखो, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जैसे कर्मचारी की मांग है, मैं उदाहरण देता हूँ, रणदीप सुरजेवाला की अध्यक्षता में नरवाना मीटिंग हुई थी और उस दौरान हमारी एक मुद्दा, बड़ा अहम मुद्दा था, जो कि हमारा बोनस कहते हैं। और बोनस नहीं है, बोनस नहीं कहना चाहिए, वो अनुदान है और लेबर एक्ट में अनुदान है और वो देना पड़ता है। उससे लॉस प्रॉफिट का मतलब नहीं होता।
हम बोनस कह देते हैं, बोनस तो एक दिवाली पे अगर इंडस्ट्री ठीक चल रही है तो आपको बांट कर दे दो, नहीं तो नहीं। मैंने इस बात का ये भी कहा था कि हमें दिवाली पर नहीं चाहिए, हमें तो अप्रैल माह में जो हमारा अनुदान है वो फिक्स कर दिया जाए। आज तक वो फिक्स नहीं किया, और उसके दौरान जैसे हमारी कुछ बात सिरे चढ़ी थी कि भाई चलो तनख्वाह तो नहीं मिलेगी पुलिस विभाग की तरह, तो आपके बेसिक के बारे में हम कुछ विचार करेंगे। तो जैसे हमारे ये हैं वामपंथी भाई, इन्होंने कहा हम तो 2 तनख्वाह लेंगे। अरे भाई हमारे को 5,000 का टुकड़ा फेंकते हो, आप 2 की बात क्यों करते हो? कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जब ये पक्के हुए 2008 में, वही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये हमारे जिस टाइम में रणदीप सुरजेवाला की अध्यक्षता में 8,500 कर्मचारियों को हम फैसला रिटर्न में लेकर आए, जब 3 दिन हड़ताल चली, तो उस दौरान भी इन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी प्रतियां जलाई थी। तो ये इस तरह से इन लोगों का विचार, जो देखो उनका संगठन है, उनकी विचारधारा अलग है। अब पिछली बार 7 तारीख की हड़ताल आ गई राष्ट्रव्यापी, हमने कहा भाई ये राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल कर रहे हैं, व्हीकल एक्ट पे कर रहे हैं, ये व्हीकल एक्ट का जो मुद्दा है ये केंद्र का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। और व्हीकल में तो आप 18 साल के जब हो जाओगे, मोटरसाइकिल वाले से लेकर कार, जीप, प्राइवेट ऑपरेटर सभी पर लागू होगा। क्या मेरी अकेली रोडवेज एक दिन बंद करने से वो कानून वापस आ गया? कानून लागू हुआ, उसमें हमारी गाड़ियां बंद हुई तो एक दिन में 2-2.5 करोड़ का एक दिन का नुकसान है, 5 करोड़ के करीब। तो हम ये बात कहते हैं साथियों से, भाई जो हमारे लायक जो स्टेट गवर्नमेंट का है, विभाग के प्रति हम नुकसान करें तो उनका एक देय होता है।